हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। गॉट इट? इंग्लिश। और इंग्लिश में हम देखते हैं कि अगर मैंने कुछ वर्ड्स देखे जो जैसे डूइंग वर्ड होंगे। अब डूइंग वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो वो जो होते हैं जो एक्शन करते हैं, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है। तो जो डूइंग वर्ड होते हैं क्या होते हैं? वो वर्ब होते हैं। ठीक है। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब वर्ब क्या होता है? एनी वर्ड दैट denotes an action is verb। ठीक है। hence verb is also called doing word। और अब देखते हैं कि मेन वर्ब अब कोई जैसे दे दिया कि ऐसे दे दिया सी कैन रन। सी कैन रन फास्ट। तो मैम, तो आप लोग ये पूछोगे कि इसमें तो कैन भी है, रन भी है, तो इसमें तो दो दो वर्ब आ रही हैं, तो फिर उसके बाद ये क्या होगा? तो ये तो दो दो एक सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं। तो वर्ब जो होती है ना, ये होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि यहाँ पे ये हो गया। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है। अब देखिए, अब सोचो, अब अलग अलग मैं आप लोग को बताऊंगी, ऐसे समझ आएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को मैं अलग से बताती हूँ पहले। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में होता है कि इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और देखिए, मॉडल्स जो होते हैं ये मेन जो है वर्ब की तरह नहीं काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रैन है ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है। इस एग्जाम्पल में तो ये जो होता है, मॉडल्स जो होता है कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं काम करते हैं। डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब। इसमें आते हैं जैसे नीड हो गया, एग्जाम्पल में नीड हो गया, डेयर हो गया, ये सारे जो होते हैं ना, कि ये आते हैं, ये यूज टू, मार्जिनल, ये सब मतलब आते हैं। एक्ट एज जो होते हैं ना, ये जो होता है नीड हो गया, डेयर, ये सब मॉडल्स में आ जाएंगे। वहीं पे अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी की वर्ब की बात करें तो ये दोनों जो ये जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। दे एक्ट एज बोथ। हेल्पिंग वर्ब को मैंने शॉर्टकट में एच वी लिख दिया, एंड मेन वर्ब को मैंने लिख दिया एम बी। गॉट इट? अब देखते हैं, अब मैंने ये देखिए, अब मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जाने मेन वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा होता है। मेन वर्ब में होता है तो डायरेक्ट जो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ये देखिए, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्ट और occurrence a main verb is sometimes
प्रीसीडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब देखिए इसमें कि मेन वर्ब तो मेन वर्ब रहता है, लेकिन सम टाइम्स जो होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है। प्रीसीडेड मतलब इसके पहले जो होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब भी